अगर मैं शुद्ध करके बोल देता हूँ कि तो मंगलाचरण की प्रक्रिया हमेशा रहेगी ही शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, जो कि है गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। तो आपने वहां पे एक ये ध्यान देखना देना है कि वहां पे क्या लिखा है, विष्णोः लिखा है, ना कि विष्णोः। भगवान विष्णु होते हैं। हाँ, विष्णु होते हैं, विष्णु नहीं होते। जो लोक के अंदर विद्यमान हो, अब वो चल रहा है तो चलने दीजिए, परंतु जब संस्कृत का उच्चारण हो तब आपने वो ध्यान रखना है इत्यादि। तो आज चर्चा यही हो रही थी, तो पहले एक बार मैं कुछ बताना चाहूंगा। होता यह है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि संस्कृत भाषा क्यों अच्छी है अन्य भाषाओं से, एक व्यक्ति को अगर वो आर्थिक रूप से उसके दृष्टिकोण छोड़े तो उसे क्यों पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहला पक्ष यही उठता है, संस्कृत जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। जैसे कि अगर ये लिखा है, ये लिखा है राम, तो वो लिखा भी राम ही गया है। कोई इसके अंदर अक्षर, अब मैं कहाँ पे आऊंगा घूम फिर के, तो वहीं आएंगे, कोई अक्षर इसके अंदर साइलेंट नहीं है या फिर कुछ वो नहीं है। तो बात आती है एंग्लो भाषा के ऊपर। तो कहीं मैं गलत हूं तो माइक ओपन करके बताइएगा, क्योंकि ज्ञान का ग्रहण तो हर स्थान पे करना ही चाहिए। तो ये दो शब्द आपके सामने हैं, पहला लिखा है वेट और दूसरा लिखा है हाइट। तो अब हेट, अगर ये हाइट है तो हेट क्या है, हेट ये है, तो ये इससे मैच हो रहा है। और अगर ये हाइट है तो वाइट क्या होगा, वाइट होगा ये। लिंक ओपन नहीं हो रहा, बाकी सबका तो हो जा रहा है लिंक ओपन। अरे अब दोबारा भेजूंगा एक बार, अब दोबारा कैसे भेजा जाए, कृपया एक बार कोई दोबारा लिंक को दोबारा व्हाट्सएप पे लिंक करके वैसे भेज दे, वो क्योंकि फिर समस्या आएगी, इस पे भेज दीजिए कोई एक बार। तो अब ये समस्या आती है कि आप फिर इसका अनुवाद करेंगे कैसे, मतलब आप बोलेंगे कैसे। तो जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, आपको लोक से जानना पड़ेगा कि किस प्रकार आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो आज हुआ यही था कि एक मैंने शब्द लिखा था, जैसा उसका लिखने का है, वो उसका हम उच्चारण कैसे करते हैं। हाँ, अब हो सकता है कहीं गलत हूँ, अब इतना याद नहीं रहा बाकी वो। तो इसको हम पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई एक बार बताए, मेरे को सही में याद नहीं आ रहा। इस पे थोड़ा चल। हाँ जी, तो इसको रिमाइंडर पढ़ते हैं, इसको रिमाइंडर शायद नहीं पढ़ते, इसको कुछ और पढ़ते हैं। तो और इस शब्द को, हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे आप फिर। हाँ, इनमें से एक का अर्थ है शेष, ठीक है, जो कि होता है वो जो हम डिवाइड करते थे जो बच जाता है, और एक का अर्थ है अनुस्मारक, यानी अनुस्मारक यानी जो आपको याद दिलाए, मतलब जैसे मैंने डाला था। तो मैंने दोनों शब्दों का फिर सुना, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग थी, कहीं पर कहीं कुछ और दिखा रही थी, गूगल पे कुछ और दिखा रही थी, तो उस पर ज्यादा जाते नहीं। अब एक शब्द का अर्थ है शेष और एक का है अनुस्मारक। शेष का मतलब बचा हुआ, अनुस्मारक यानी कि जो आपको याद दिलाए कि कुछ होने वाला है। तो बात यही आती है, ये सारा प्रसंग घूम के क्यों आ रहा है, कि देखिए, होता ये है, अगर हम इसको बोले, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कोई एक बार मुझे बताए। ठीक है, कोई और बताए। तो अभी तक जितना मेरे को ज्ञान है, तो इसको पढ़ा जाता है प्रोनंसिएशन। तो यहाँ पे नाउन नहीं आता, प्रनन हो जाता है, यहाँ पे ऐसे हो जाता है। तो लेकिन अगर हम इसको बीच में से अलग पढ़े तो ये नाउन है। तो प्रश्न ये आता है कि
ये भी रेज्यूम, हाँ, ये होता है रिज्यूम, ठीक है। और ये होता है, ये अगर ऊपर ऐड कर दे, ये जो दो तीन फ्रेंच के सिंबल होते हैं, मुझे इनका नाम नहीं याद क्योंकि मैंने ये ज्यादा अध्ययन नहीं करा, अध्ययन। तो ये है रिज्यूम। और जब इनके ऊपर ये शब्द जुड़ जाते हैं, ये जो दो हैं, अब ये टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रेज्यूमे। तो है, अगर अब सारी बात घूमकर ये आती है, संस्कृत भाषा या देवनागरी लिपि, अब हिंदी में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, परंतु हम उसका उच्चारण ही गलत करते हैं। हम लोग वैशाली पढ़ते हैं, लिखा होता है वैशाली। तो मैंने हिंदी को छोड़ दिया है, चलिए। तो अब हम चर्चा करेंगे संस्कृत के ऊपर। संस्कृत के ऊपर एक एक जो वर्ण होता है, एक एक जो अक्षर होता है, उसको पढ़ा जाता है। अगर आप इसको तोड़े, इसी शब्द को, ये जो लिखा है आपके सामने अक्षर, तो यहाँ पर ये जो क्ष है क्षत्रिय वाला, ये है का धन शा, ठीक है। ये तो साधारण सी बात है, तो आपने उसको भी पढ़ा। लेकिन जब आप पढ़ते हो ये शब्द, क्या लिखा है, क्षमा, तो आप इसकी इंग्लिश में पता है स्पेलिंग कैसे लिखोगे? आप इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग ये लिखोगे, KSAKSHAMA, क्षमा, के क्षमा, जैसे क्षमा। का उच्चारण होगा मुख में, तो इसको क्षमा जरूर पढ़ेंगे, परंतु मैं मुख में का उच्चारण कर रहा हूँ। तो आपने एक भी वर्ण का लोप नहीं करा, या जिसको हम कहते हैं साइलेंट कर देना इत्यादि, वो नहीं करा। वो आ जाती है सारी मुख्य बात। देवनागरी लिपि या संस्कृत भाषा की यही विशेषता होती है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसीलिए ये भाषा और लिपि महान। अब महान, आप ये कहो, अगर आप इंग्लैंड में जन्मे होते तो आप इंग्लिश मैन या इंग्लिश वुमेन होते इत्यादि, तो आप बोलते इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, वी कॉलोनाइज द होल वर्ल्ड इत्यादि आप बोलते। तो बात ये नहीं है कि हम भारतीय हैं इसलिए हमें लग रहा है कि संस्कृत भाषा महान है या इत्यादि। रैशनल थिंकिंग के द्वारा, तर्कों के द्वारा और मानसिक चिंतन करने के बाद पता करें कि क्या सही है और क्या नहीं। और जब दोनों भाषाओं में अंतर पता चलेगा, तो ये पता चलेगा ये इंग्लिश कहाँ से बन के आई। इंग्लिश तो वहां पे हम मानते ही नहीं, इंग्लिश का बराबरी नहीं है। हम करेंगे तो लैटिन और ग्रीक से करेंगे। वहां पे भी आ जाती है कि जो लैटिन के ही पढ़ने वाले थे वो कहते थे कि संस्कृत जैसी व्याकरण कहीं नहीं। फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स पाणिनि जी को हमने थोड़ी ना दिया था, किसी बाहर वाले ने ही दिया था। तो जब हम ये कहते हैं ना, तो फैक्ट्स आधारित आपकी बात होनी चाहिए। एक तो वो हो गया, जैसा लिखा है वैसा पढ़ा जाएगा, इसलिए भाषा महान है। तथा साथ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके कारण हम तर्कों के माध्यम से सामने वाले के बातों को काट सकते हैं। ये तो अगर आप भारत में जन्म ले लिए तो आपको लग रहा है कि संस्कृत भाषा महान है, भारत माता की जय। परंतु यदि आपने हरियाणा में जन्म लिया है या दिल्ली में, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आप लाहौर में ले लेते, तो आप बोल रहे होते पाकिस्तान माता की जय, या जो भी वो लोग बोलते हैं। तो फिर भी वही, हाँ, मैं इसी विषय पर आने वाला था कि जब हम कहते हैं ना कि देश की जय, ये वो, हमारे भारत सबसे महान है, ये वो, हमारा भारत महान नहीं है। आसपास सब कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हमारी भाषा महान है, परंतु आज की उसकी स्थिति क्या है कि कहाँ कौन पढ़ रहा है संस्कृत भाषा को। और जो पढ़ते हैं वो पैसों के लिए पढ़ते हैं। बेशक आमदनी होनी चाहिए किसी भाषा में, परंतु किसने ये मान लिया कि ये मेरी धात्री है तो हमें पढ़ लेना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है तो पढ़ लेना चाहिए। वैसे ही हमारे भारत देश में पोटेंशियल तो है, संस्कृति है। आपके पास सातों भूखंड होते हैं एक अलग अलग, जैसे प्लेट्यू हो गया, माउंटेन्स हो गए, पठार इत्यादि सब कुछ है, परंतु है नहीं। भ्रष्टाचार, ये गंदगी, कहाँ पे गरीबी, तो वो सब चीजें आती है। इसलिए बस आज का यही मुद्दा था कि आज कहीं पर हुआ भी था, इस विषय पे विवाद हुआ था। तो बात यही थी कि जब भी आप कुछ धारणा बनाओ, चाहे वो भाषा हो, देश हो, या किसी भी विषय पर, दोनों विषयों का पुनरावलोकन कीजिए मस्तिष्क में, यानी सोचिए बार बार, और फिर जो आपकी बुद्धि को सही लगे उसका चयन करिए। तो यही था विषय। तो अस्तु, तो मंगलाचरण तो हो ही चुका है। तो एक व्याकरणिक मंगलाचरण मैं कर देता हूँ। येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो जिन जिन ने
पहला वाला अभ्यास करके भेजा था, अस्तु भेजिए आप लोग। साथ में आप अपना जो रजिस्टर है मेंटेन करिए। ये जो है यहाँ पर मैंने ये आपको ऐप में मिल जाएगा। जो नए साथी जुड़े हैं, ऐप का लिंक अभी मैं भेज दूंगा, उस ऐप पे जुड़िए, आपको पहले वाले सारे नोट्स मिल जाएंगे, पुस्तक की पीडीएफ मिल जाएगी और अन्य एक और पीडीएफ भी मिल जाएगी धातु की। तो ये वही है, मैच कर लेना। साधारण से वाक्य है, जैसे गांव में आपको 16वां वाक्य दिख रहा होगा, वह सब पढ़ते हैं। तो ते पठंती, वैसे सब का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए, परंतु अभी ये कर दीजिए। जैसा करता है बहुवचन में, वैसे ही क्रिया हो गई बहुवचन में। ये पहले अभ्यास के अंदर नियम था, तो ये मात्र याद कराने के लिए था। और अगर हम ये देख ले 11वां वाक्य, तो वह दोनों पढ़ते हैं, तो साह तऊ ते, तो तऊ पठतः इत्यादि। और अब हमारे को अपना उच्चारण दोष भी ठीक करना है, तो हमारे को ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि वैशाली है, ना कि वैशाली। परंतु लोक में जो चल रहा है, तो लौक में चलने दीजिए। लोक नहीं होता, लौक ये होता है। राम नहीं, राम। तो आप में से कितने लोग ही अपना नाम ही गलत उच्चारण करते होंगे, क्योंकि मैं भी करता था। तो वो आपने देखना, लिखते क्या हो, पढ़ते क्या हो। तो आगे बढ़ते हैं। आज है अभ्यास 2। किसी का कोई प्रश्न हो तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु, माइक ओपन करके पूछिएगा। तो हम, हाँ, वो भी कर चुके हैं, गीता महात्म्यम। अगर समय शेष रहता है आज, तो उसमें आगे बढ़ेंगे, थोड़ी गति करेंगे। तो आज तिथि है विक्रम संवत, हमारा क्या है, पंचांग है। तो उसी के अनुसार तिथि है जो आपके सामने दिख रही होगी, बुधवासरा 13/4/25। क्या है तिथि, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। अब जिसको ये विक्रम संवत कैलेंडर किस प्रकार चलता है, संवत का अर्थ ही कैलेंडर होता है, किस प्रकार चलता है, तो उसकी वीडियो एक्चुअली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं। तो बस अभी समझ लीजिएगा। तो चतुर्थी है, अष्टमी के दिन क्या होता है, तो बड़ा त्योहार आने वाला है, कान्हा का जन्मदिन है इत्यादि, तो वो देखेंगे। हाँ, अष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी। तो आपको सामने दिख रहे होंगे शब्दाह, शब्दः, शब्दौ, शब्दाह। तो बहुवचन बन गया, अकारांतः नपुंसक लिंग। तो दो विशेषण दे दिए। विशेषण का क्या कार्य होता है, जो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो कहलाता है विशेष्य। तो इसको क्या कहेंगे, पीली टी शर्ट, हाँ टी शर्ट ये तो हाँ, इसको हम बोलते हैं युतकम संस्कृत में। तो ये क्या हो गया, पीली, इसका विशेषण हो गया। और ये जो ये है, ये इसका विशेष्य हो गया। तो जो अन्य शर्ट्स हैं या फिर अन्य जो भी कपड़ा है, उससे इसकी विशेषता हो गई काले, सफेद इत्यादि से। तो ये विशेषण का कार्य हो। तो जो शब्द दे रखे हैं वो आपके सामने दे रखे होंगे, जैसे है कि गृहम, ज्ञानम। अब इसके उच्चारण पे आते हैं, पुस्तकम, पुष्पम, जलम, सत्यम, भोजनम, राज्यम। तो एक बार नोट में आप पढ़ लीजिए कि मूल प्रातिपदिक पुष्प, जल इत्यादि विभक्ति लगकर भोजनम आदि रूप बनते हैं। अब यहाँ पे है अच्छा है, कट गया, ठीक है। तो क्या होता है, एक शब्द होता है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं मूल शब्द। जैसे कि रामः, ये प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द है, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, राम। आप कहोगे तो सेम ही है, ये विसर्ग की शक्ति है यहाँ पे। आगे चर्चा फिर आती है, ये क्या दे रखा है, अस्मद, इसके रूप क्या चलेंगे, अहम। तो आ गया इतना बड़ा चेंज इत्यादि। तो ऐसे ही अब हमारे सामने एक सर्वनाम आता है तत्, उसका तो रूप ही भिन्न चल जाता है, साह। तो मैंने प्रातिपदिक नाम इसलिए बताया, पुस्तक में नहीं है वो, ताकि आप लोग रट्टा ना मारो, बस समझो उस बात को। तो प्रातिपदिक हो गए हमारे पुष्प, जल। अब इनको क्या कहते हैं, जो शब्द सीधा उठा लिए गए ना, तत्सम इनका शायद नाम होता है, हाँ। तो तत्सम ही शायद नाम होता है। तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द होते हैं, मुझे भेद याद नहीं आ रहा। कोई बताएगा, तत्सम ही होता है ना, कि जो शब्द सीधा भाषा से वैसे उठा लिए गए हों। हम्म, हम्म, हम्म। तो ऐसे शब्द जो जैसे संस्कृत भाषा से सीधा उठाए, संस्कृत भाषा से सीधा उठाए गए हों, तो तत्सम उनको हम, अरे कितना गंदा लिखते हैं। तत्सम। तो अब क्या करना है, हमने ये प्रयास करना है, जब हम कहेंगे कि हमने संस्कृत का उच्चारण करना है, तो हमने ये अपने, जैसे आप मेरी वाणी को देख रहे होंगे कि मेरी ध्वनि आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही। अखबार ले आओ, समाचार पत्र ले आओ,
तो धीरे 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 पेन ले आओ, लेखनी ले आओ, तो धीरे 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 भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग करवा के फिर बस उसमें क्रिया जोड़ देनी है, आ गई संस्कृत भाषा। तो ऐसे ही आती है, क्योंकि हमारे को शब्द नहीं पता हो। तो प्रातिपदिक की चर्चा हो गई। आज जो शब्द है वो आकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। आकारांत आपको सामने दिख रहे होंगे। तो होता यह है, अब ये याद रखना कि जब भी नपुंसक लिंग की चर्चा आएगी तो नपुंसक लिंग में अधिकतर जब आकारांत की बात हो रही होगी, आकार सबको पता चल चुका है कि आकारांत क्यों बोलते हैं। वार्तिक है वर्णात कारः, उससे कार प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो ये पहले की विषयों का चर्चा है। तो अब आपको ये याद रखना है कि ज्यादातर शब्दों में जो कि वो होंगे, क्या कहते हैं, अकारांत नपुंसक लिंग, उनमें ये लग जाएगा हलंत मकार। ठीक है, हल युक्त मतलब जो हल से अंत हो रहा हो ऐसा मकार। गृहम, पुस्तकम, सब में ये आपको दिखेगा ही दिखेगा, कोई भी शब्द हो। युतकम, युतकम ये होता है। और भी क्या है, कुछ भी जो भी आपको वहां पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है पुष्पम, जलम, सत्यम, भोजनम, राज्यम। और इनका मूल शब्द क्या होगा, गृह। एक ये होता है ग्रह, अलग होता है ग्रह, ग्रह, हाँ। अब क्या होता है, ये बड़ा जो कॉमन दोष आता है वो ये है कि ये लिखा होता है ग्रह और ये होता है गृह। अगर जो इसको री को रू पढ़ते हैं वो भी ठीक है, गृह आप ये भी बोल दीजिए। तो अमित शाह गृह मंत्री है, गृह मंत्री है, वो ठीक है, रीजनल भाषा का प्रभाव आ जाता है। परंतु हम तो री पढ़ते हैं और री ही बताऊंगा मैं। तो ये री, ये क्या है, इसकी स्थिति ऐसी है, वर्ण विच्छेद करा जाए तो। आगे हकार के बाद अकार है, ठीक है। तो आगे फिर बढ़े। ये हो गए आज के हमारे शब्द। अब इन्हीं शब्दों के द्वारा आप अभ्यास करेंगे तथा बनाएंगे। फिर आगे आते हैं धातवः। तो धातु, पहले आता है धातु, धातु, धातवः इत्यादि। तो बहुवचन है धातवः, दो से ज्यादा इसलिए मैंने वहां लिखा। अब क्या होता है, गण होता है, गण की चर्चा हो गई है। कुछ 2000 धातुएं हैं धातु पाठ के अंदर, जो पाणिनि जी ने लिखा था उसके अंदर 1000 धातुएं सेम चल रही थी। तो उन्होंने भू को स्टार्टिंग में बिठाकर यानी आदि में बिठाकर बोल दिया कि इस गण या इस सेक्शन का नाम हो गया भवादि, जो कि आपके आगे दिख रहा होगा। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, साधारण सी बात है, यहाँ पे कोई संधि हो गई होगी। अब संधि का कार्य चलता ही रहता है, तो भूधन आदि भवादि। ठीक है, इस ऊ को वाह हो गया। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। तो पहली धातु है रक्ष। रक्षा करना आप लोग अर्थ समझते ही हो। तो जैसे आपने रक्ष ये धातु सुनी, मैं पूछूंगा आपसे रक्ष इस धातु के अमुक लकार यानी इस लकार में कौन क्या रूप चलते हैं, तब आपने बोलना है या तो रक्षति, रक्षतु, रक्षिष्यति इत्यादि। तो इसके क्या रूप चले, रक्षति। अब देखो वहां पे शशि, जैसे कि ये तो साधारण आलोक में प्रसिद्ध है ही रक्ष, तो वहां पे का उच्चारण तो हो रहा है ना, तो रक्षति इत्यादि हो गया। तो ये याद रखना कि जब भी ये क्षत्रिय वाला क्ष आए ना, पहले कोई भी वर्ण आ जाए, स्वर हो या व्यंजन, उच्चारण होगा ही होगा। और ये क्या लिखा है, वध। ठीक है, तो ये वध हमारी धातु है जिसके क्या रूप चलते हैं, वदति। और अर्थ आपको पता ही होगा, बोलना कहना। तो बालक वदति, बालिका वदति। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि लिंग के आधार पर आपका वो बदल जाता है, जैसे बालक बोल रहा है, बालिका बोल रही है, दोनों बदल गया। हमारे यहाँ क्रिया सेम रहती है, क्रिया के अंदर भिन्नता नहीं आती। अगर क्रिया के अंदर भिन्नता आने लगती तो 10 लकार, अब आप मानो एक धातु के लाख रूप बनते हैं। 1 लाख रूप एक ही धातु के, सिर्फ 2000 धातुएं कितने बन जाते, तीनों में विभाजन करते आ जाते। क्योंकि आधुनिक यंत्रम अपि वदति, मतलब आधुनिक यंत्र भी बोलता है, तो वो तो नपुंसक लिंग में हो गया। फिर आगे आता है पच धातु। पच का बनता है पकाना, तो मतलब अर्थ है पकाना। तो माता ओदनम पचती, माता चावल पकाती है, या तंडुलम तंडुलान पचती इत्यादि। फिर आगे आता है नम। नम भी भवादि का है, नमस्कार करना, जो कि इसके आपको रूप दिख रहे होंगे, नमति। कोई नमती ना बोले, पठती ना बोले, क्या है, नमति। अब धीरे धीरे संस्कार बैठ जाएगा वाणी के ऊपर। संस्कार का अर्थ होता है अभ्यास।
फिर आप लोग भी बोल पाओगे अच्छी तरीके से कि ये जो आकार का दोष नहीं आता वो गायब हो जाएगा। मतलब आकार का दोष नहीं आएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु, वरना आगे चलते हैं फिर। है किसी का कोई प्रश्न? अन्यथा ये भेज दीजिए फिर थम्स अप। अस्तु, ठीक। ठीक, करते हैं आगे। तो ये हमारे दो प्रकार के वो हो गए। अब हमने चर्चा तो कर ही ली थी कि शब्द कितने होते हैं, मतलब किन किन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं संस्कृत भाषा में। तो सबसे पहले थे हमारे शब्द रूप, और शब्द रूप का ही दूसरा नाम था सुबंत। ये पूर्व कक्षाओं में, पूर्व के नोट्स में उपलब्ध है सब कुछ। तो शब्द रूप, सुबंत, और धातु रूप तिगंत। तो धातु रूप ये रहे, धातवः, और शब्द रूप ये रहे। अब ये जो तीसरे आते हैं ये कहीं फिट नहीं बैठते दोनों, तो इसलिए इनको अलग बोलना पड़ता है। तो मूल शब्द क्या है? अव्यय। वो कैसा शब्द है? या प्रातिपदिक है, आकारांत नपुंसकलिंग। तो उसके रूप क्या चलेंगे? अव्ययम, अव्यये, अव्ययानी। तो ये बहुवचन में वही लिखा है सामने। तो आज के लिए बोला जाता है अद्य, यदा, तदा, कदा, जो आपको सुनना हो। अब एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो अभी आने वाला है। तो अद्य यानी आज। अच्छा, वो पहले वाले अभ्यास में हमने चर्चा कर ही ली थी, परश्वः, अद्य, ह्यः, श्वः इत्यादि। कोई नहीं, वैसे जो इसके क्रम से आएगा वो तो पढ़ेंगे। तो सामने यदा, जब, तदा, तब, कदा। तो प्रश्न आ गया भवान या भवती। जैसे भवान होता है आप पुल्लिंग के लिए, तो भवान कदा भोजनम करोति। और मैं बोलूंगा यदा भवती भोजनम करोति तदा अहम भोजनम करोमि। जब आप यानी स्त्रीलिंग भोजन करेंगी तब मैं भोजन करूंगा इत्यादि। तो ये चल गया रूप। तो ऐसे हो जाएगा। फिर आगे क्या आता है? इदानीम, अधुना, संप्रति और सांप्रतम। ये चार शब्द हैं, पुस्तक में तीन दे रखे हैं, सांप्रतम मैंने अपने से जोड़ दिया। हाँ, ये सांप्रतम ही होता है वैसे तो, जितना याद है मेरे को। तो इसका एक ही अर्थ है अभी। तो मैं बोलूंगा अभी भारत की क्या स्थिति। तो तो अधुना भारतस्य का दशा अस्ति इत्यादि हम बना लेंगे। तो ऐसे हो चलेगा। इदानीम, ये सब शब्द एक ही अर्थ के लिए है। तो ये अव्यय आपने याद करने होंगे। जैसे याद तो सब कुछ करना है, परंतु ये आप इसको क्या करते हैं, अव्ययों के रूप तो चलते नहीं। जितना ज्यादा आप इनका भाषा में प्रयोग कर लेंगे तो आप उतना ज्यादा संस्कृत बना पाएंगे। आप बोल दो कच्छपः शनैः शनैः चलति। तो तीन ही तो शब्द रहे, कच्छपः यानी कछुआ, शनैः शनैः धीरे धीरे, चलति चलता है। तो बस हो जाएगा। पहले धीरे धीरे छोटे वाक्य, फिर बड़े वाक्य। फिर आता है सर्वनाम। अब क्योंकि एक ही दे रखा है तो एक ही लिखा हुआ है, सर्वनाम यही बनता है, और कोई उसमें विभक्ति जुड़ के सर्वनामम या सर्वनाम ये नहीं है, क्योंकि सर्वनामन। अब एक था, अब ये आपको मैं बता दूं। जैसे पूछा जाता है भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, तो क्या होता है? नाम। ये प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द ही है। नामः या नामम, ऐसा नहीं होता। तो कोई मुझे बताएगा इसका मूल प्रातिपदिक क्या होगा, यानी मूल शब्द क्या होगा इसका? नाम, इस प्रथमा विभक्ति वाले शब्द। अच्छा भैया, अब तो भैया आप मतलब क्या कर रहे हो? अगर ये नाम ही होता तो ये आकारांत पुल्लिंग हो जाता, फिर तो भैया राम की तरह बन जाना चाहिए था। राम क्या कहते हैं, फिर तो रामः जैसे बनता है, नामः भी बना लो। ऐसे नहीं बनता। नामन है, नामन। शायद ये, अब शायद क्या लगभग नामन ही है इसका। अब ये नकारांत है, ये है नामन। हाँ वही लग रहा। तो नामन है। अब ये नकार का लोप हो जाता है व्याकरण की प्रक्रिया से, शेष रहता है ये राम। हो गया कार्य। तो ऐसे ही कार्य होता है, वो आगे पर कभी पढ़ेंगे। पहले अभी हमने आकारांत तो पढ़ ले, वो तो याद कर ले। तो अब आता है प्रातिपदिक युष्मद। सर्वनाम है ये एक, इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन।
किसी संज्ञा के स्थान पे यूज किया गया शब्द। तो यहाँ पे द है तो ये क्या हो गया, दकारांतः। ये लिखा हुआ है अलिंगः और जिसका अर्थ है यू या तुम। और हमारे में तो हिंदी में तू भी आ जाता है। तू तो बड़ा वैसे सम्मानजनक नहीं है, तुम तो बहुत अच्छा है। अब ये अलिंगः जैसे लिखा है तो इसके लिंग नहीं चलते, यानी ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में नहीं होता। जो सामने व्यक्ति है उसको हम तुम ही बोलते हैं। तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, हाँ, तो उसमें तो हिंदी में तो वैसे चेंज आते हैं, परंतु ये वैसा ही रहता है। तो अब आपको सामने दिख रहे होंगे, अब इसके रूप आपको याद करने हैं। और ये जो आपको काले में दिख रहे होंगे ना, त्वा, ते, ते, ये आपने याद करने ही करने हैं। क्यों, अभी बताता हूँ क्यों। तो पहले तो ये बता देता हूँ कि अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही या फोटो अच्छी नहीं खींची, तो ये रहा अष्टाध्यायी ऐप आपके सामने। आपने जाना है शब्द पाठ पे। शब्द पाठ पे जाके आप लिख सकते हो युष्मत। आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर ऐप का जितना खोज खोज करोगे उतना ज्यादा ग्रंथ में प्रवेश हो जाएगा। युष्मद आपको सामने दिख ही गया होगा। तो ये दकारांत अलिंग, ये आपको सामने दिख रहा है कुछ सुंदर सुंदर सा जैसे इन्होंने लिख रखा है। तो आपको रूप क्या याद करने हैं और उच्चारण मैं भेज दूंगा। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये तृतीया में क्या पढ़ते हैं सृष्टि जी, आप एक बार बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। हम्म। तो बेशक ये हमारे लिए हैं, या फिर ठीक है आपके लिए आरंभ है, लेकिन अन्य छात्र भी हैं जो उसका गलत उच्चारण करें। तो या जैसे ये है। तो एक बार मैं पढ़ रहा हूँ जो कि है त्वम युवाम यूयम। देखो यूयम होता है, यूयम नहीं, यूयम। यकार जो उकार है, ऊकार है, वो उकार नहीं है। फिर त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है तव। तवा वही वाला तव ही लिखा है, तब नहीं लिखा। तब, यदि तब लिखा होता तो वकार हलंत हो जाता। यहाँ लिखा है तवा। तो तवा युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। अब ये संबोधन तो होता नहीं सर्वनामों में, ये पहले ही पढ़ा दिया था। अब आपने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ते। हाँ, पहले क्या है, त्वा वाम वाह, ते वाम वाह। तो अब आपने एक शब्द सुना है नमस्ते, ठीक है। तो कोई मुझे बताए नमः इस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है। कौन से सूत्र के द्वारा। हम्म। तो जैसे इन्होंने अभी सूत्र बोला, ऐसे ही सूत्र निर्देश कर देता है। इसको उपपद विभक्ति कहते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे। अब ये चतुर्थी के अर्थ में नहीं आई विभक्ति। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च इत्यनेन सूत्रेण अत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। तो ठीक है, ये थोड़ी कठिन भाषा हो जाएगी, परंतु अब देखिए। तो यहाँ पे क्या है नमः, इस सकार को क्या हो गया, ये जो सा आपको दिख रहा है, ये आधा सा है ना, ये है, इसको विसर्ग होता है ये। और ये रहा ते। तो नमः के योग में चतुर्थी तो होनी है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, ते, एक वचन में। तो हम बोल देते हैं ते। तो तुम्हें अब तुम्हें नमस्कार। अब बात ये आती है कि चतुर्थी तो आएगी, परंतु अर्थ उसका कर्म में होता है। क्या होता है, तुमको नमस्कार है। अपनी नमन क्रिया के द्वारा हमारा जो कर्म है वो है तुम। तो वहां पे मतलब वहां पे आनी चाहिए द्वितीया, परंतु नमः शब्द के योग में चतुर्थी हो जाती है, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाधालम वषड योगाचा। अब जो सूत्र नहीं जानते मैं बता रहा हूँ, जैसे पाणिनि जी ने सीधा निर्दिष्ट कर दिया अष्टाध्यायी में कि आप इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लो इन शब्दों के साथ, जिसमें ये शब्द भी आ जाता है नमः। तो नमः धन्ते नमस्ते, ठीक है। ये अब ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। अब ये तो हो गया एक वचन के लिए। अब आपने किन्हीं विद्वानों को बोलते हुए सुना होगा
एक नित्यानंद करके, नित्यानंद जी हैं या फिर कोई बड़े अच्छे विद्वान है इंस्टाग्राम पे, वो संस्कृत के, वो बताते भी रहते हैं, उन्हीं से मैंने सुना था। या आपको शब्द दिख रहा होगा वह। तो आपने, अगर बहुत ज्यादा लोग हैं बहुवचन में, आप बोलोगे नमो वह। अब ये जो सकार होता है ना, ये ये वाला, ये विसर्ग, ये सकार बहुत ज्यादा खेल खेलता है। ये विसर्ग कभी सकार बन जाता है, कभी ये आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊ बन जाता है, या फिर ओ बन जाता है, अभी के लिए ऊ छोड़ देते हैं। तो अभी बस ये याद रखिए कि संधि हो गई कोई, तो यहाँ क्या है, नमो वह। तो नमस्ते एक व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ विसर्ग को स किस सूत्र विसर्जनीय से सह से, हाँ, विसर्जनीय से सह इत्यनेन सूत्रेण अत्र विसर्गस्य सकारः भवति, मतलब विसर्ग को सकार हो जाता है। तो आगे क्या आता है, ये हो गया आपका नमो वाह। तो ये बताना आवश्यक था। अब ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, इनको आप निग्लेक्ट नहीं करिए, छोड़िए ना। क्योंकि जब हम साहित्यिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो काव्य लिखने वाले होते हैं, या वो अपने छंद को बिगाड़े ना, और छंद का लय, लय नहीं लय, वो बन जाए, इसलिए वो लोग इन शब्दों का प्रयोग कर ले। ये युष्मद में आते हैं और अस्मद में आते हैं, तो उसमें हम अगले अभ्यास में वो पढ़ेंगे। तो आगे क्या है देखते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, इसका उच्चारण आपको मिल जाएगा। फिर आगे आते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। आपको प्रातिपदिक सामने दिख ही रहा होगा। तो अभी तक कोई समस्या, आगे चले इसके बाद। कोई समस्या तो पृच्छतु, अन्यथा ये भेज दीजिए। ठीक है, चला हम तो चलते हैं आगे। तो यहाँ क्या लिखा है, अकारांत नपुंसक लिंग। लिंग ऐसे होता है, लिंग शब्द अकारांत पुल्लिंग है तो लिंग, ये रूप चलता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फल, फल नहीं फला। हाँ, अब ये आती है बात, इसी विषय पर मेरे दोस्त ने मेरे को आज बताया था। अब कोई मुझे बताएगा कि उच्चारण स्थान क्या होता है पवर्ग का। एक वो पंक्ति पढ़ा रखी है, या फिर किसी ने वैसे याद करी है, पवर्ग का क्या उच्चारण स्थान होता है। ओष्ठ से। तो अगर हम, जी, तो अब जब हमने याद करी थी पंक्ति, उपपद्यमानी या नाम ओष्ठौ, जहाँ पे आखिरी में ये आता है ओष्ठौ, क्योंकि दो हावट है ना, तो ओष्ठौ हो जाता है। तो वहां पे पू आता है, यानी पवर्ग। पवर्ग में क्या क्या आते हैं, पा, अब ये क्यों बता रहा हूँ अभी पता चलेगा, पा फा बा भा और मा। देखिए अब क्या होता है, आप बोलिए पा। जब आप पा बोलेंगे तब आपके होंठ खुल रहे होंगे, जैसे मेरे सामने खुल रहे हैं, पा। अब बोलिए बा, भा और मा, मा, मा। मा तो अनुनासिक है। तो ये चार है जब आपका होठ पूरा वैसे खुल रहा है। लेकिन अब बोलिए फा। जब आप फा बोल रहे होंगे तो आपके दांत जा रहे होंगे होठों के अंदर। फा, क्या जा रहे हैं या नहीं जा रहे, फा फा, जा रहे हैं। हाँ, तो ये क्या गलती थी, हम एक को कहते हैं नुक्सा कहते हैं ना शायद, इसको नुक्सा कहते हैं ना इसको, ये जो यहाँ लग जाता है, अरेबिक वाला, जो अरबी भाषा से आए शब्द होते हैं। किसी को याद हो तो बताओ। हाँ, इनको कहते, हाँ, नुक्ता, नुक्ता नुक्ता नुकसान, ता को मैंने सा कर दिया कोई। तो ये होते हैं नुक्ता। ये है ज, ये जा नहीं है, ये है ज। और ये है फ, ये फा है, फा। और हमने क्या पढ़ना है, फा, फा, फा। तभी बोला गया है, पद्धति तभी बचती है जब लिखा होता है कि इसका क्या उच्चारण करना है। अब जब आप इन सब का तो बिना दंतों के कर रहे हो, तो इस बेचारे का क्यों आप दांतों के साथ कर रहे हो। अगर आप पा बा भा मा ये बोल रहे हो, तो फा, दांत अंदर क्यों लेके जा रहे हो, फा, ऐसे क्यों नहीं। बहुत लिटिल मात्र का अंतर है, वो सुनने से पता चलता है जब सामने बैठते हैं। परंतु अवेयरनेस, नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है। तो याद कर लीजिएगा, उपपद्यमानी नाम ओष्ठौ,
हाँ, उच्चारण स्थान की एक कक्षा एक दिन कर ही लेंगे, अब देखेंगे। तो हमारा शब्द है फल। तो फल है ही, अब क्या है इसके, अब आपको ये पता ही होंगे नपुंसक लिंग में एक वचन और द्विवचन अलग चलता है, वो भी सेम ही चलते हैं, एक वचन जैसा चलता है वैसा द्विवचन होता है, अन्य पुल्लिंग के समान चलते हैं। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, उसके बाद वही सेम, उसका सादृश्य या तादृश्य की बात है, फलेन फलाभ्याम फलई ही। अब कोई इसे फल, हाँ फलई, हाँ ये ना बोले, फलई ही। फिर फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, है फल, है फले, है फलानी। हाँ वो तो सेम ही चलेगा संबोधन। ठीक है, तो वैसे ही तृतीया और सप्तमी तक वैसा चलेगा। ये नोट में ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। अभी आरंभिक स्थल है, बेसिक्स में ये भी आता है इसलिए ही बता रहा हूँ। तृतीया से संबोधन, अच्छा यहाँ संबोधन नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे सप्तमी ही लिखना चाहिए। सप्तमी तक नपुंसक लिंग तथा पुल्लिंग के रूप समान चलते हैं। आकारांत में मात्र प्रथमा द्वितीया भिन्न होंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो बताइए, वरना अन्यथा आगे चलते हैं। बताइए। हम्म, अस्तु, तो नहीं है, चलते हैं आगे। अब क्या होता है, एक श्लोक देख लेते हैं भगवत गीता का, ताकि अब ये भी याद हो जाए। इस प्रयोजन से ही डाला था पूर्व बैच में, ताकि अब ये भी याद हो जाए। और ये वाला भगवत गीता का श्लोक बहुत ज्यादा चलता है सोशल मीडिया पे, तो जान भी लेते हैं इसका क्या अर्थ हो रहा है। तो ये रहा श्रीमद् भगवत गीता। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देवनागरी लिपि का पैटर्न क्या होता है। जैसे, अरे यार, इस पे ट्रैको नहीं लिखा। तो ये क्या लिखा है, श्री मत, फिर क्या लिखा है, भग, अरे, भगवत गीता। तो होता ये है, मैं बचपन से यही सोचता था कि ये जो नीचे जाएगा वो होगा आधा, और जो ऊपर रहेगा वो होगा पूरा। अब क्या होता है, हलंत है, हमें जगह बचानी है, हमारे पास पांडुलिपि वो है, मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियां हैं, अब हमारे पास पेपर नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं, इसको यू कर देते हैं और इसमें भा जोड़ देते हैं। अब मेरे को ये लगता था जब समझाया नहीं गया था कि ये जो भा है ये है अर्ध, यानी ये आधा है या हलंत है, और ये दकार जो है ये पूरा है। तो आपने अब ये हमेशा याद रखना है, जब भी दो संयुक्त व्यंजन आ जाए, संयुक्त इत्युक्ते, संयुक्त का अर्थ होता है अच से ही, अचित, अच का अर्थ है स्वर। माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार बनते हैं, हम वो सीख चुके हैं सब कुछ। तो ये रहा, तो उससे भिन्न, तो वो उसमें जुड़ जाता है। अब कोई ऐसा शब्द आप में से लिख दो अगर आपको याद आ रहा हो, जो कि बिल्कुल ही अलग जैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, फिर हम उसको भी देख लेंगे। अन्यथा बहुत सारे शब्द हमारे पास है ही जो इसमें आते हैं। तो कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ पे भी वही, ये है, वहां पे भकार जोड़ा था, यहाँ पे आप गकार जोड़ दो। तो ये रहा सामने, यहाँ पे आपने गा ऐसे जोड़ दिया, और आगे हो ही गया गीता। तो ये देखना है बस थोड़ा सा, क्योंकि श्लोक में आता है। अस्तु, तो आगे चलते हैं। श्लोक सामने आपके दिख ही रहा होगा, साधारण सा श्लोक है, प्रसिद्ध है, परंतु वही आकार वाली त्रुटियां हम करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत, ना कि भारत। भारत ये जो है ये किसका संबोधन है, संबोधन क्यों है, क्योंकि वहां देखो लिखा है अर्जुन। अब जैसे क्या होता है, राम का रूप संबोधन में क्या चलता है, राम, ये, किसी का कोई प्रश्न है क्या, नहीं ठीक। तो ये हमने नोटिस करना है श्लोकों में कि हमने क्या क्या पढ़ा। उसमें सबसे पहले जो हमने अभी वो करा देखा वो था संबोधन का प्रयोग। फिर आता है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तो साधारण सा अर्थ है कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और वृद्धि होती है अधर्म की, तब मैं प्रकट होगा। तो ये कहाँ का है? ये चौथे अध्याय का है। अब मैंने संख्या नहीं लिखी उसको, ठीक। तो अभी हमने अव्यय पढ़े थे, यदा यदा, वो यहाँ पे यही प्रयोग में आता है, यदा यदा, जब जब। ही, ही का अर्थ ही होता है ही, जब जब भी, मतलब ये अर्थ भी में आ जाता है। धर्मस्य, तो अगर तो बोला जाए तो इसको बोलेंगे पीयूषस्य लेखनी। अब राम शब्द के रूप याद होंगे तो आपको पीयूषस्य लेखनी, युवराजस्य लेखनी। वैसे ही धर्मस्य, तो धर्म की। ग्लानि का आपको अर्थ समझ में आ ही गया होगा, जो सामने लिखा है हानि। भवती होती है, भवती हमने पहले अभ्यास में पढ़ा था। अरे हाँ, यहाँ लिखा भी हुआ है, हे अर्जुन संबोधन। फिर क्या है? अभ्युत्थानम, ये थोड़ा कठिन शब्द है। अभिधन उत्थानम प्लस, जिसका अर्थ होता है वृद्धि, यानी बढ़ोतरी, जिसको हिंदी में। अधर्म से अधर्म की षष्ठी, तदा, तब, अव्यय। और फिर आता है आत्मानम। तो किसी को आत्मा, इस शब्द के, शब्द के शब्द रूप याद है? आत्मा शब्द, आत, अस्तु, ठीक है। तो कोई नहीं। वैसे मूल शब्द होता है आत्मन, और उसके जो रूप चलते हैं आत्मा, आत्मानव, आत्मान इत्यादि करके, वैसे ही यहाँ क्या है? आत्मानम, स्वयं को। सृजामि, अहम। सृजामि का अर्थ होता है सृजन करना। जैसे पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथः पठामि, ऐसे ही सृजामि। अहम, इसके साथ माँ, वो हम अगले उसमें अभ्यास में देखेंगे, अस्मत् शब्द के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग। तो ये साधारण सा श्लोक है। अब क्या करना है? लिख तो आप लेंगे ही, या आप प्रयास करना है कि आप एक एक जो शब्द है, मतलब यहाँ पे जो शब्दार्थ है, उन पर ध्यान दें। क्योंकि ये ऐसा मेरे को श्लोक मिला था जिसके अंदर हम अधिकतर शब्द ढूंढ पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ तक कोई समस्या श्लोक में या फिर कोई प्रश्न? बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्तु। तो अब आता है एक न्याय, अपदम न प्रियून जीता। जीता लिखा है ना, तो अब आपने यही देखना है। लिखा यही है, लौक में, यानी लोक में मात्र तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग। साधारण आपने यही समझना है कि मात्र शब्द रूप, धातु रूप एवं अव्ययों का ही प्रयोग होगा, प्रातिपदिकों का नहीं होगा। तो जैसे कि ये एक मूल शब्द होता है राम, इसका कभी भी प्रयोग नहीं होगा संस्कृत भाषा में। अस्मत्, इसका नहीं होगा। होगा तो किसका होगा? या तो, अरे ये क्या है, अहम का होगा, या तो राम, राम का होगा। ये होती है विसर्ग की शक्ति। अगर आपने एक विसर्ग खा लिया, सही में खा लिया, तो आपने वाक्य अशुद्ध लिखा है, व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाए। और हमारे को शुद्ध भाषा बोलनी ही चाहिए, अभी बताया था कि मैंने। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपके सामने आखिरी हो। तो अरे ये तो वैसे दिख रहा है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। हम्म, अब थोड़ा दिखेगा क्या टेढ़ा? अब ऐसे दिख रहा। हम्म, इसको थोड़ा मैंने फोटो गलत खींच ली। तो अभी आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा कि मध्यम पुरुष का प्रयोग मात्र, अच्छा हाँ, इसकी आ रहा है सब, ठीक है ठीक है। तो मध्यम पुरुष का जो प्रयोग होगा वो क्या होगा? युष्मत शब्द के साथ ही होगा। तो अब हमने याद है हमारे को कि अष्टाध्यायी में जब हम जाते हैं और धातु पाठ में जाते हैं, तो हमारे तीन पुरुष होते हैं। पहले आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये जो भवती है वो है प्रथम,
और बीच वाला जो है भवसी वो है मध्यम, और जो भवामी लिखा है वो है उत्तम। तो अब आप ये नियम हमेशा के लिए याद कर लो। मात्र और मात्र युष्मत, यानी त्वम, युवाम, यूयम, जिसके रूप चलता है, इसी शब्द के साथ में यानी युष्मत शब्द के साथ या फिर अर्थ होने पर ही मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। तो जब कोई बोलता है भवसी, तो उसका यही अर्थ हो गया कि तुम होते हो। या पठसी, तो उसका ये साधारण, त्वम पठसी लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने लिख दिया मात्र पठसी, पठती पठतः पठंती और फिर पठसी। तो पठसी लिखने से ये बोध हो गया कि तुम पढ़ते। तो ये अब आपने नियम हमेशा के लिए याद कर लेना। युष्मत शब्द का अर्थ होगा मध्यम पुरुष, उसी के साथ प्रयोग होगा। ये भी आवश्यकता नहीं कि साक्षात युष्मत का कोई शब्द लिखा हो, जैसे कि त्वम पठसी ये भी ठीक है, और पठसी ये भी ठीक है। तो अगर कोई लिखता है पठसी तो आपको खुद अर्थ लगा लेना है त्वम पठसी। तो ये कौन बताता है? ये सूत्र बताता है। एक बहुत बड़ा सूत्र है, युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानीय नपी मध्यम। अब जैसे मैंने आपको ये बोला, पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी इस ग्रंथ में ऐसा सूत्र लिख दिया, और ये जो मैंने आपको अभी सारांश में हिंदी भाषा में समझाया, उन्होंने व्याकरण भाषा में मतलब संस्कृत भाषा में समझा दिया। तो कोई और अंतर नहीं आया। तो जैसे उदाहरण वाक्य हम देखते ही हैं। तो ये जो त्वम से पहले लिखा है, तो प्रांजल जी ये क्या लिखा है क्या प्रांजल जी? हाँ जी। तो ये त्वम से पहले क्या लिखा है? उससे पहले, हाँ, संख्या से पहले। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है? जैसे। अभी संस्कृत चल रहा है। हाँ, तो वो देखना है, कोई नहीं, तभी मैंने पूछा था। तो यहाँ क्या है? त्वम पठसी, त्वम के बाद आता है युवाम पठत, थकार बोलना है, तकार नहीं बोलना, पठ थ। और यूयम पठ थ। तो इस प्रकार रूप चलेंगे। अब आपने करना यही है कि आपने संस्कृत बनाओ, जो कि पीडीएफ आपको है ही आपके पास। पीडीएफ उस ग्रुप में है, ये क्लासरूम ऐप चल रहा है नहीं, ये कभी कभी बीच में धोखा दे देता है। अच्छा, दो बैच ना, हाँ, तो ये भाष अनुरागी में गए, भाष संस्कृत अनुरागी इत्यादि यहाँ पे दे रखा है क्या? इसमें पीडीएफ नहीं अपलोड करी, मैं करता हूँ अभी। तो ये रही प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। कौमुदी ना बोले कोई, कौमुदी। अपनी ग्रंथ का नाम सही लेना है पहले तो। अच्छा, ये कहाँ खुल गया? नौवा अभ्यास। तो आपको यहाँ पे सामने दिख ही जाएगा, ये रहा अभ्यास 2। उसी को मैंने पूरा जो नोट्स बनाए हैं वो वैसे ही है, वो थोड़ा तरीका वैसा है, जो सामने मैं तरीका देता हूँ उससे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बस ये। शब्द सारे वही होंगे। आगे क्या दे रखा है? आगे वही बता दिया, ये जो देखो, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, अर्थात तू, तुम दोनों, तुम सब। अब ये बताओ, क्या सिर्फ प्रथमा अर्थ में ही तू, तुम दोनों, तुम सब आता है, और भी तो अर्थों में विभक्तियां लगती हैं? तो अब वो इतना उन्होंने तो लिखना है ग्रंथकार ने, अब वो समझा थोड़ी ना रहे हैं, तो ये तो गुरु का कार्य होता है समझाना। तो अब आगे क्या है? ये नियम याद हमेशा रखना है, मुख में कंठस्थ होना चाहिए। अपदम न प्रयुंजीत, ता है ना कि ता के बाद आकार भी है, ना कि प्रयुंजीत। ये नहीं है प्रयुंजीत, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। ये वही है, पढ़ना एक बार पुस्तक ले लेना अच्छे रहेगा, वरना यहाँ से पढ़ना, पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लो, एक ही बात है। तो अब आपने क्या क्या करके लाना है? ये तो देखो, तू पढ़ता है, तू हम पठसी साधारण उदाहरण वाक्य है, आपने ये करना होगा। ये संस्कृत बनाओ, आपको सामने दिख रहा होगा, आपने ये करना होगा। अब देखो, ये है कि मैं अब चेक तो इतना नहीं कर सकता, क्योंकि और भी बहुत बैच चल रहे हैं, इससे पहले भी एक और बैच है इत्यादि। लेकिन अब यही है, आप करोगे खुद, और मैं आपके सामने स्क्रीन पे चलाऊंगा कि सही है या नहीं, देखिए प्रश्न आया या नहीं, वो आपके ऊपर है।
कितना आपने सीखना है। हाँ, यदि आप ऐसा करते हैं, आप नए वाक्यों की रचना करते हैं, तब आप मुझे भेजिए, मैं आपको वो जरूर बताऊंगा कि सही है या नहीं। तो और बाकी ये जैसे शुद्ध करो, ये भी इस पे भी देखेंगे हम। तो ये हो गया आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में किसी को कोई प्रश्न तो पूछिए, अन्यथा फिर 5 मिनट कुछ और कर लेते हैं। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत वदतु। है कोई प्रश्न? अस्तु। तो ठीक है, उस विषय से हम हटते हैं। वही उत्तर होगा विवेक जी, बस प्रयास अभ्यास हेतु कौन्तेय। अब तो गाना भी यही, हमारे कृष्ण भी यही कहते हैं कि अभ्यास के माध्यम से ही दो तलवारें होती है, अभ्यास और वैराग्य की। अभ्यास क्या होता है? बार बार निरंतरता, और वैराग्य संसार वो, अच्छा वो तो आध्यात्मिक विषय हो गया। परंतु यही है अभ्यास है तो कौन थे, अभ्यास ही है बार बार करते रहना। ठीक है सृष्टि जी, जैसे आपने पूछा कि यहाँ पे क्या लिखा है, भारत। तो अब ये आपको मैं फाइनली बता दूं, जो आपने याद रखना है, इसकी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे ही कुछ लगाते हैं ना। हाँ, संस्कृत के अंदर ये क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये नहीं है। ये नहीं है। ये हे, अरे, भो, ये लगाने की है उदाहरण, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ओए सुन, तो वही संबोधन है। अरे सुनो, भो सुनो। जैसे भो बालक अत्र आगच्छतु, भो बालक इधर आओ, मतलब वहां पे बालक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ संबोधन है। तो ये नहीं लगाने की आवश्यकता, और ये होता भी नहीं, तो आप लगाए हैं। तो हमारे यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सिर्फ ये है, डंडा। इसको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह, शायद ये कहते होंगे, हाँ। तो ये हो गया। दूसरी बात आप कह रहे थे अवग्रह चिन्ह। जैसे कि आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, बने अस्मिन। जैसे ये है, तो ये हो जाता है बनेस्मिन। अब यहाँ पे कोई संधि हो गई। ये जो आपको ऐसा सा निशान दिख रहा है, इसके दो नाम होते हैं। आप रजिस्टर में लिख सकते हैं, जो कार्य चलता रहता है साथ में। वो पहला नाम क्या है? अवग्रह। अवग्रह नहीं बोलना कृपया। और दूसरा नाम है खंडाकार। खंड धनाकार, खंडाकार। तो ये जो एस जैसा चिन्ह है, ये डॉलर जैसा साइन है। तो अब आपने ये याद रखना है कि देखिए, संधि के अंदर तो निर्दिष्ट नहीं है कि आप ये प्रयोग करेंगे, परंतु लिपि में कालांतर में बदलाव आ जाता है, इसलिए ये पाया जाता है, और सारी टीकाओं में, सारी कमेंट्रीज में ये पाया जाता है ही है। तो ये आपने देखना ही देखना है। तो अस्तु, यही प्रश्न थे। बाकी अब इसके बाद हम पहले एक बार मंगलाचरण करके कक्षा खत्म करते हैं, फिर 5-10 मिनट जिसके पास हो पढ़ेंगे भगवत गीता अपनी। अन्यथा आप जा सकते हैं, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। तो मंगलाचरण में आज हम पढ़ते हैं, सबसे बढ़िया श्लोक कौन सा है? हम्म। तो सृष्टि जी आप ही पढ़ दीजिए, जो सामने लिखा है, हम भी सुन लेते हैं। कक्षा का समापन करें ये वाली। पढ़ेंगे? पढ़ेंगे क्या, बताइए। निमाई- अरे सम्यक सम्यक, करो तू करो। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आप बोलिए विवेक जी, मैं भूल गया आप आए थे आज बड़े दिनों में। बोलिए। कोई नहीं।
बहुशोभनम, तालियां तो बजा दीजिए उनके लिए, वैसे वाली ही जो आता है ऑप्शन। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अस्तु।